बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, लगभग एक सप्ताह पहले मैंने यह बताया था कि हम लोग सिलेंडरों पर बैठे हुए हैं, जिसकी जानकारी मैंने मनपा आयुक्त को भी दी, अग्निशमन दल को भी दी, फायर ब्रिगेड को, अतिक्रमण विभाग को भी दी, मंत्रालय को भी दी, लेकिन कोई हल निकलेगा ऐसा नहीं लगता है। पूरे शहर की यह हालत है कि जितनी भी हाथ गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ वाले हैं, खाना पकाने वाले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी होटलें हैं, वह लोग बाहर सिलेंडर रख करके रोटियां पकाते हैं, तंदूर लगाते हैं। दोस्तों, मेरी इस जानकारी के बाद एक और मेरे पास बड़ा मुद्दा आया कि आप सेक्शन 25 से जैसे नेताजी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ दोनों तरफ से होटलें हैं। पहले आप क्रिटिकेयर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बाहर, उस हॉस्पिटल के नीचे मांस पकता है, कोई कहने वाला नहीं है। जो अंदर मरीज हैं उनकी हालत क्या होती होगी, जो लोग डॉक्टरों से जांच कराने आते हैं उनकी हालत क्या होती होगी। अस्पताल वालों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, उनको कार्रवाई करवानी चाहिए। दोस्तों, इसी क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से थोड़ा आगे बढ़ने पर उल्लासनगर 4 के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं। कभी किसी से इन्होंने विवाद नहीं किया। इनका एक ब्लॉक था जहाँ पर अब इमारत बन रही है। वही ब्लॉक कितने का है, इमारत कितने की है, और उन्होंने एक पैसे की भी हेरफेर नहीं की है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 40% प्रीमियम भी भरा है। वह मनपा में भरना पड़ता है निर्माण करते समय, वह भी उन्होंने भरा है। अब इनके बाजू में एक होटल चलती है। यह होटल भी शहर के एक प्रसिद्ध नेता की है। नेताजी ने कई होटलें बना ली है शहर में, वजन बढ़ गया है उनका। अगर मैं ये बात कहूँ कि इस शहर में जो भी उल्टे सुलटे काम होते हैं वह नेता और उनके शह पर होते हैं तो गलत नहीं होगा। आप रात को दोनों तरफ चले जाइए, एक तो होटलें, उनके बाहर खाना पकता है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, हाथ गाड़ियाँ, उसके बाद दोपहिया 4 पहिया वाहन दोनों तरफ खड़े हैं। पूरा 25 सेक्शन से लेकर नेताजी चौक तक गाड़ियों की हालत है। पुलिस आती जाती है, उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। दोस्तों, ये व्यक्ति जो सज्जन पुरुष हैं, जो अपनी इमारत बना रहे हैं, नेताजी के लोग होटल चलाते हैं, उन्होंने समझा ये कोई अरा गहरा आदमी है। उन्होंने अपनी होटल को, वहाँ पर उसकी होटल के बाहर तंदूर भी है और बाहर रोटियां भी पकती हैं। नेताजी पर भी ऐसे ही है, पूरे शहर में ऐसे ही चल रहा है। तो इन्होंने उस सज्जन पुरुष के बिल्डिंग की तरफ पतरे लगाने शुरू कर दिए। उनका पूरा दूसरा माला ढक गया। जब उन्होंने उनसे निवेदन की कि भाई साहब ये सब क्या कर रहे हो, हटाओ, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, नहीं हटाएंगे, क्योंकि नेताजी ऊंची पहुंच वाले हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ गई और वो जो सज्जन पुरुष है उनकी भी शहर में काफ़ी पहचान है, नेताओं से अच्छी उठना बैठना है। शहर का ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं होगा जो उनको नहीं पहचानता होगा। उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र किशोर जग्यासी जी को बुलाया
जो उनके मित्र हैं उनकी दुकान पर उठते बैठते हैं, वह तुरंत पहुँचे। उन्होंने प्रभाग 4 के अधिकारी श्री गणेश एमपी को बुलाया, उन्होंने भी हालात देखे। उसके बाद श्री चंद्रकांत बोडारे साहब को भी बुलाया गया, धनंजय बोडारे साहब को बुलाया गया और प्रभाग 4 के अधिकारी जमा हुए। उसके बाद मामले का जब दबदबा देखा तो नेताजी भी समझ गए कि अब हमारी खैर नहीं है। तब नेताजी ने उस सज्जन पुरुष को कहा कि आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। पतरे के जो पानी की जो ढलान है वह भी उस सज्जन पुरुष के घर की तरफ जा रही है। एक तरफ एक आदमी लीगल रूप से अपना काम कर रहा है, अपना पैसे लगाकर, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, तो दूसरी तरफ ऐसे नेता जिनको शहर में ईमानदारी से काम करना चाहिए, इनकी वजह से शहर की हालत है। तो जब वो खुद नहीं मान रहे हैं तो शहर में जो बाकी होटलें चल रही है, बाकी जो सब चल रहा है, उसको ये लोग कैसे रोकेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने पहले भी बताया था, हमारे मित्र हैं तेजूमल स्लाइडिंग वाले, जो आशा लोग अपार्टमेंट के पहले माले पर रहते हैं। उन्होंने बताया मुझे, मेरे साथ कैमरा पर कुणाल गुरदास सिंह, कुलदीप सिंह आयल सिंघानी, उन्होंने भी बताया कि जब हम रास्ते से गुजरते हैं, चाइनीज़ वाले ऐसी चीज़ डालते हैं जो आँख में जाती है और हमको तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ती है और पीछे से गाड़ी आके धक्का मार सकती है। ऐसी स्थिति इस शहर की है। इससे भी बड़ी बात, जो चाइनीज़ का काम हो रहा है शहर में, वो कौन कर रहे हैं? जो हमारे शहर के नागरिक नहीं हैं, न इस देश के नागरिक हैं, इस सारा कारोबार नेपाली कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई कायदा नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो हमारे मित्र थे, आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया और मुझे ये जानकारी कल मिली। बड़ा दुख हुआ मुझे कि ऐसे सज्जन पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। ये बड़ी घटना है। इस तरह से पूरे शहर में होटलों के बाहर रोटियां पक रही है, मांस पकाए जा रहे हैं, जिनको कहने वाला कोई नहीं है। फायर ब्रिगेड को ध्यान देना चाहिए, अतिक्रमण विभाग को ध्यान देना चाहिए, और ये जो सब बाहर चल रहा है सड़कों पर, उनको बंद करवाया जाना चाहिए, ऐसी मेरी निवेदन है। और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरी यह दूसरी वीडियो है। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी, मैं जल्दी, जितना जल्दी हो सका कोशिश करूँगा कि यह जो कारोबार हो रहा है दिन को और रात को, और इनके बाहर की हालत क्या है, उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब काम आसान नहीं है। शहर की जो काफ़ी नज़दीक झलकियाँ होगी वह मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही मैं गणेश एमपी जी से निवेदन करता हूँ कि गणेश एमपी जी, आपके कारण से ही इस शहर के काफ़ी हिस्से से हाथगाड़ियाँ हटी थी। एक आप ही एक ऐसे अधिकारी निकले जिन्होंने इन गाड़ियों को हटाया है। बाकी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन शाम को आपकी कार्यालय बंद होने के बाद ये सब गड़बड़ियाँ फिर से चल रही है। उनको आप देखिए, इस अतिक्रमण को आप हटाइए, ऐसी आपसे निवेदन है। साथ ही फायर ब्रिगेड से भी निवेदन है। धन्यवाद।